नमस्कार छात्रों। आज दिनांक 1 सितंबर 2021 बुधवार। दोस्तों, पिछली क्लास के अंतर्गत हम समावेशी विद्यालयों की विशेषताओं के संदर्भ में विस्तार से चर्चा की थी। दोस्तों, शिक्षण के कार्य को आगे बढ़ाते हुए आज की इस क्लास के अंतर्गत हम समावेशी विद्यालय के आधार एवं सिद्धांत इस बिंदु के ऊपर चर्चा करेंगे। बेस एंड प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव स्कूल, यानी कि समावेशी विद्यालयों का जो निर्माण किया जाता है उसके लिए क्या बेस होते हैं, क्या आधार होते हैं और उनके क्या सिद्धांत होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, विषय वस्तु के ऊपर आते हैं। समावेशी विद्यालय एक और समानता के सिद्धांत पर कार्य करते हैं तो दूसरी ओर व्यक्तिगत विविधता के सिद्धांत पर भी कार्य करते हैं। यानी कि ये जो विद्यालय होते हैं, एक तरफ ये यानी कि समानता का सिद्धांत, सभी बालकों के साथ इक्वलिटी का बिहेवियर किया जाएगा, तो दूसरी तरफ ये क्योंकि बालकों के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है तो बालकों की रुचि एवं उसकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा देने का कार्य, इस सिद्धांत के ऊपर भी ये विद्यालय कार्य करते हैं। समावेशी विद्यालय द्वारा अक्षम बालकों के विकास की प्रक्रिया को सर्वोत्तम रूप में संपन्न किया जाता है। समावेशी विद्यालयों के आधार एवं सिद्धांतों को हम निम्न बिंदुओं के द्वारा और भी विस्तार से समझ सकते हैं। इसके अंदर पहला सिद्धांत है समावेशी शिक्षा का समर्थन। समावेशी विद्यालयों का प्रमुख उद्देश्य समावेशी शिक्षा का समर्थन करना होता है। उनका प्रयास धीरे धीरे समावेशी जो एजुकेशन है उसको क्रियान्वित करना, जैसे कि एक बालक जो कि ट्राइबल क्षेत्र से आता है, आदिवासी वर्ग से आता है, तो दूसरा जो बालक होता है वो दूरदृष्टि रोग से ग्रसित है, यानी कि उसको बालकों को दृष्टिबाधिता है उसके अंतर्गत। तो एक तीसरा जो बालक है वह दलित वर्ग से, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि भिन्न भिन्न वर्गों से, भिन्न भिन्न समस्याओं से संबंधित बालक इस शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। तो इन तीनों बालकों की शिक्षा का दायित्व समावेशी विद्यालय सहर्ष उठाने के लिए तैयार होगा। यानी कि किसी भी प्रकार का बालक आएगा तो उनको किस प्रकार से शिक्षा प्रदान करनी है, इसका दायित्व उठाने के लिए समावेशी विद्यालय सहर्ष तैयार होते हैं। अतः प्रत्येक स्थिति में समावेशी विद्यालय द्वारा समावेशी शिक्षा का समर्थन किया जाता है। यानी कि पहला इसका आधार है समावेशी शिक्षा का समर्थन किया जाता है। दूसरा आधार है समावेशी दर्शन का सिद्धांत। यानी कि समावेशी विद्यालय व्यवस्था समावेशी दर्शन के आधार पर कार्य करती है। इस दर्शन के अनुसार प्रत्येक स्तर के बालक एवं बालिका को, चाहे वो सामाजिक विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा सकता है या शैक्षणिक रूप से उसको एजुकेशन के अंदर जोड़ा जाता है। विद्यालय व्यवस्था में इतनी शक्ति है कि वह मंद बुद्धि बालक का भी विकास उसकी उच्च सीमा तक कर सकता है। यानी कि समावेशी विद्यालय होते हैं उसके अंदर इतनी ताकत है कि चाहे वो मंदबुद्धि बालक ही क्यों न हो, लेकिन उसका भी वो क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। विद्यालय व्यवस्था में इतनी शक्ति है कि वो मंदबुद्धि बालक को भी आसानी से उसके उच्चतम सीमा तक ले जा सकते हैं। इसलिए समावेशी विद्यालय बालक बालिकाओं को सभी अक्षमताओं एवं विशेषताओं के साथ स्वीकार करते हैं। तीसरा सिद्धांत है दोस्तों समावेशी अभ्यास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव प्रैक्टिस। समावेशी विद्यालय में प्रत्येक बालक बालिका की समस्या का समाधान खोजा जाता है। इसमें शिक्षक कभी भी छात्रों के विकास के प्रति निराश नहीं होता है। वह अपनी कार्य प्रणाली में तब तक सुधार करता है जब तक कि छात्र छात्राओं की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो जाती। यानी कि इंक्लूसिव जो विद्यालय होते हैं उसके अंदर शिक्षक छात्रों को लेकर के इतना सजग होता है कि बालकों की अंतिम समय तक वो बालकों की पूर्ण हेल्प के साथ अपने कार्य यानी कि प्रैक्टिस को जारी रखता है। इसके साथ साथ विद्यालय की कार्य प्रणाली समग्रता एवं व्यापकता के दृष्टिकोण पर आधारित होती है। इसमें प्रतिभाशाली छात्र का भी उतना ही महत्व होता है जितना कि मंदबुद्धि छात्र का होता है। अगला सिद्धांत है दोस्तों समावेशी नेतृत्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव लीडरशिप। समावेशी विद्यालय किसी एक व्यक्ति के नेतृत्व क्षमता के आधार पर कार्य नहीं करता, वरन
विद्यालय के शिक्षक, छात्र, कर्मचारी एवं प्रबंधक समिति द्वारा सामूहिक नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया जाता है। दूसरे शब्दों में किसी भी कार्यक्रम के संगठन, प्रशासन तथा प्रबंधन एवं संचालन में विद्यालय के प्रत्येक मानवीय संसाधन की सहभागिता निश्चित की जाती है। यानी कि सभी आपस में मिल करके नेतृत्व की क्षमता के द्वारा कार्य करते हैं, जिससे विद्यालय सदस्य अपने महत्व से परिचित होता है तथा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। अगला सिद्धांत है दोस्तों भाषाई सिद्धांत। समावेशी विद्यालयों की भाषा भी सामान्य विद्यालयों से कुछ पृथक होती है। इस भाषा से तो दोस्तों भाषाई सिद्धांत के अंतर्गत जैसे कि समावेशी विद्यालय का शिक्षक छात्रों को संबोधित करते हुए कहता है कि हमारे छात्र, मेरे छात्र, हमारे विद्यालय, हमारा परिवार, यानी कि आई नहीं वी की भावना होती है, मिलकर के कार्य करने की इसके अंदर भावना होती है। इस प्रकार वह प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत रूप से दिशा निर्देश प्रदान करते हुए समानता तथा समग्रता की ओर ले जाता है, जिससे किसी भी छात्र को असमानता का अनुभव नहीं होता है। इस प्रकार समावेशी विद्यालय में भाषा भी समावेशी होती है। अगला सिद्धांत है दोस्तों सार्वभौमिक प्रवेश सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडमिशन। यानी कि सामान्य विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा होती है तथा छात्रों के प्राप्तांक देख करके उसकी योग्यता को देख करके विद्यालय के अंदर प्रवेश दिया जाता है, जबकि समावेशी विद्यालयों के अंदर इस प्रकार की स्थिति नहीं होती है। समावेशी विद्यालयों में गरीब, अमीर, दलित, अक्षम, क्षमता से ग्रसित सभी बालक एवं बालिकाओं को प्रवेश के द्वार उनके लिए हमेशा खुले होते हैं, जिन्हें कभी भी कहीं भी प्रवेश मिल सकता है। इस प्रकार से ये विद्यालय सार्वभौमिक प्रवेश के सिद्धांत के आधार पर कार्य करते हैं। अगला सिद्धांत है समान कक्षा व्यवस्था का सिद्धांत। समावेशी विद्यालयों में विविध आवश्यकताओं वाले बालकों के लिए समान कक्षा व्यवस्था की जाती है, जिससे उनको अपनी किसी भी कमी का अनुभव न हो। उनके लिए सामग्री में मात्र अंतर कर दिया जाता है। जैसे एक कक्षा में 5 ऐसे छात्र हैं जिन्हें कम दिखाई देता है तो उनको कक्षा के आगे बिठाया जाता है, अग्रिम पंक्ति के अंदर उनको स्थान दिया जाता है तथा उनकी पाठ्य पुस्तकों की जो प्रिंटिंग या मुद्रण होता है वो भी सामान्य पुस्तकों की तुलना में कुछ बड़ा कर दिया जाता है, ताकि उनकी इस अक्षमता का उनको पूरा लाभ मिल जाए। यानी कि समान कक्षा व्यवस्था का सिद्धांत इसमें लागू किया जाता है। अगला सिद्धांत है सहभागिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। समावेशी विद्यालयों में सहभागिता के सिद्धांत को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। पाठ्यक्रम निर्माण, अधिगम गतिविधियों के निर्माण एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं के निर्माण में शिक्षक एवं छात्रों की सहभागिता समान रहती है। इसी क्रम में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भी छात्र सहभागिता एवं क्रियाशीलता का विशेष ध्यान रखा जाता है। अगला सिद्धांत है दोस्तों सकारात्मक दृष्टिकोण का सिद्धांत। दोस्तों शिक्षण प्रक्रिया में नज़रिया का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। यदि दृष्टिकोण हमेशा पॉजिटिव है, प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव व्यू, तो निश्चित रूप से हम निरंतर आगे बढ़ेंगे। तो समावेशी विद्यालयों का प्रमुख आधार सकारात्मक दृष्टिकोण होता है। सामान्य विद्यालयों द्वारा जिन छात्रों के विकास एवं शिक्षा के संदर्भ में कोई प्रयास नहीं किया जाता, यहाँ तक कि उनको एडमिशन देने से ही वो विद्यालय कतराते हैं, ऐसे बालकों को इन विद्यालयों के अंदर प्रवेश दिया जाता है। साथ ही सामान्य विद्यालयों द्वारा जिन छात्रों के विकास एवं शिक्षा के संदर्भ में कोई प्रयास नहीं किया जाता है, उन विद्यालयों के छात्र छात्राओं को भी समावेशी विद्यालयों के अंदर सहर्ष प्रवेश प्रदान किया जाता है तथा उनमें सकारात्मक एवं आवश्यक परिवर्तन किया जाता है। जैसे उनकी योग्यता में रुचि के अनुरूप अधिगम गतिविधियां उपलब्ध कराकर अधिगम स्तर उच्च करना तथा उनके सर्वांगीण विकास की व्यवस्था करना। यानी कि दृष्टिकोण पूर्णतः पॉजिटिव होता है। अगला सिद्धांत है दोस्तों विविधता में एकता, थ्योरी ऑफ यूनिटी इन डिवर्सिटी। सामान्य रूप से ये देखा जाता है कि समावेशी विद्यालयों में विविध प्रकार की योग्यताओं एवं विविध सांस्कृतिक गतिविधियों से संबंधित छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। इन सभी की शैक्षिक एवं अशैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना इन विद्यालयों का प्रमुख ध्येय या उद्देश्य होता है। इसके साथ साथ समानता का व्यवहार भी छात्रों के प्रति किया जाता है, जैसे कि अक्षमता से ग्रसित छात्रों के लिए समान विद्यालय समय का होना, समान गतिविधियों का संपन्न होना तथा समान रूप से विद्यालय संसाधनों का प्रयोग करना आदि इनके अंदर प्रयोग किया जाता है। अगला और अंतिम सिद्धांत है दोस्तों
अनवरत विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूस डेवलपमेंट। समावेशी विद्यालयों में अनवरत विकास की प्रक्रिया को आधार बनाया जाता है। इसमें प्रत्येक शिक्षक, प्रबंधक, कर्मचारी उन संभावनाओं का पता लगाता है जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास संभव होता है। जैसे कुछ छात्र कम सुनते हैं तो उनके लिए सुनने की मशीन की व्यवस्था किसी स्वयंसेवी संगठन या प्रतिष्ठित उद्योगपति या किसी दानदाता की सहायता से उसकी व्यवस्था की जाती है तथा शिक्षा विशेषज्ञों को समय समय पर आमंत्रित किया जाता है। इससे समावेशी विद्यालयों का कार्य एवं क्षेत्र एवं उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का क्षेत्र विकसित होता है। तो दोस्तों, उपरोक्त जो विवेचन हमने किया है उससे ये स्पष्ट होता है कि समावेशी विद्यालय का प्रमुख सिद्धांत अपवंचित, दलित, पिछड़े एवं प्रतिभाशाली सामान्य अक्षम छात्र छात्राओं का समग्र विकास करना है। सभी प्रकार के बालकों का शैक्षिक एवं सामाजिक विकास के लिए समावेशी विद्यालय हमेशा तैयार होते हैं तथा शिक्षा के उद्देश्यों को इन सभी प्रकार के छात्रों को प्राप्त कराते हुए शिक्षा के सार्वभौमिकरण, जो हमारे गवर्नमेंट का मुख्य उद्देश्य है कि हर व्यक्ति तक शिक्षा पहुँचे, उस सार्वभौमिकरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज की क्लास के अंतर्गत हमने समावेशी विद्यालय के प्रमुख सिद्धांतों का विस्तार से चर्चा की है। दोस्तों, मैं आपको एक अपील यहाँ करना चाहता हूँ कि अब आपका एग्ज़ाम से संबंधित आपका टाइम टेबल भी ऑर्गेनाइज हो गया है, तो आपको बहुत ही कम समय मिल रहा है एक सप्ताह के अंदर। तो आप अपने आप को जितने भी अपनी क्लासेस हुई है, वैसे तो यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको 3 यूनिट के अंदर ही पढ़ना है, जबकि अपन ने ऑनलाइन क्लास के माध्यम से करीब करीब आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करने का प्रयास किया है। तो आप अपने इंटरेस्ट से कोई 3 यूनिट के वीडियोस हैं उनको अच्छी तैयारी के साथ तैयार करें और अपने आप को परीक्षा के लिए पूर्ण रूप से तैयार रखें। इसी आशा एवं विश्वास के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।